Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई, आप सभी के एकदम से बढ़िया शानदार है। तो आप लोग का अकाउंट्स और बीएसटी के एग्जाम हो गया और इस बार क्वेश्चन जरा सा थोड़ा सा मेरे को मॉडरेट लगा, उतना भी इजी नहीं था एज कम्पेयर टू। अगर इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश में काफी इजी आया हुआ था क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का, लेकिन इस बार जो कॉमर्स का अकाउंटेंसी और बीएसटी का पेपर है वो थोड़ा सा टिपिकल था, बट ठीक था, ऐसा भी नहीं कि आंसर लिख ना सके। तो चलो, वो चीज जो हो गया सो हो गया। अब बारी है क्या, इकोनॉमिक्स और ईटीपी का प्रिपरेशन करने का, इसमें फोड़ डालना। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग करवाएंगे क्या, इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड बोर्ड इकोनॉमिक्स में, तो वो चीज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी आप लोगों का क्लास 12 के एग्जाम बाकी है, यानी क्लास 12 में भी जो आप लोग का एग्जाम होगा उसमें मैं बहुत सारा प्रिपरेशन करवाता हूँ। जैसे कि अगर कोई फॉलो किए हुए होंगे मेरे को फॉलो शुरू से, तो उन लोगों का काफी एग्जाम अच्छा गया होगा। तो इसीलिए चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सारे दोस्तों तक शेयर कर देना ये वीडियो को, और बता देना कि सर इसी चैनल में प्रिपरेशन करवाएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। क्या है, व्हाट डू इकोनॉमिक्स मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से जो अर्थशास्त्र है वो क्या बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, इसका होगा थर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे मैन मतलब ऐसा नहीं कि मेल फीमेल में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, मैन मतलब एक कम्युनिटी को लिया जा रहा है। ठीक है, या मैन मतलब यहाँ इंसान। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू अ क्वालिटेटिव डेटा, कौन सा क्वालिटेटिव डेटा देता है, तो ऑप्शन नंबर 4, इंटेलिजेंस। क्योंकि देखो, मार्क्स क्वांटिटेटिव होता है, इनकम वो भी क्वांटिटी में होता है, मात्रा में बताया जाता है, मंथली एक्सपेंडिचर वो भी मात्रा में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे मात्रा नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वालिटी पूछा गया है। ठीक है, हाँ, गुणात्मक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स यूजुअली डिवाइड, कितने पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड किए, ऑप्शन नंबर 2, 2 टाइप्स में। ठीक है, 4, वाई इज डेटा कलेक्टेड, डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है, फॉर एंटरटेनमेंट, टू कॉम्प्लिकेट द मैटर, टू शो द प्रूफ, फॉर क्लियर एंड वैलिड रीजन, या ऑल ऑफ दिस। आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है, आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी समस्या के स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए, साक्ष्य दर्शाने के लिए। 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज लाइकली टू इफेक्ट द रेस्पोंडेंट्स। आज हिंदी में भी पढ़ देते हैं। आंकड़ा संग्रह की निम्न विधियों में से किस विधि में उदारता को प्रभावित करने की संभावना रहती है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चनियर बाय पोस्ट, यानी डाक द्वारा प्रश्नवली। ठीक है, चलो हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, बहुत बच्चों को कमेंट आता है सर हिंदी में आप नहीं पढ़ते, आज हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, कोई ना। चलो, हाउ कैन सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड, सैम्पलिंग एरर कैसे करके रिमूव किया जाएगा, यानी प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। ठीक है, यानी कि प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर। ठीक है सर। 7, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार होता है पर्टिकुलर क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव बोला है, विशेष गुण। ठीक है, तो 7 का थर्ड। 8 का देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द रिगार्डिंग रॉ डेटा, है ना, यानी हिंदी में क्या पढ़े, सॉरी हिंदी में क्या बोले, अपरिकिष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन, रॉ डेटा आर जनरली स्मॉल, रॉ डेटा आर अनऑर्गेनाइज्ड। देखो आ जाओ, अपरिष्ट आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना आसान होता है, अपरिष्ट आंकड़ों प्राय छोटे होते हैं, अपरिष्ट आंकड़ा अव्यवस्थित होते हैं, यानी इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, निम्नलिखित में से सतत चर का एक उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2, नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, यानी अस्पताल में इलाजरत मरीजों की संख्या। 10 का बात करते हैं, विच एवरेज इज, एवरेज नहीं सॉरी, विच एवरेज इज मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो सर्वाधिक प्रभावित करना औसत का नाम क्या है, अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। बार डायग्राम इज, दंड आरेख होता है, दंड आरेख क्या होता है, दंड आरेख होता है यूनिडायमेंशनल, यूनिडायमेंशनल डायग्राम, यानी एक विमीमय आरेख, एक विमीय आरेख। 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, सीएफ कर्व किसको कहते हैं, निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा आरेख को कहते हैं, वो आरेख हम लोग का है
वो आरेख कौन सा है बता पाओगे? वो है मेरा क्या, ओगिव, ठीक है, यानी तोरन। आ जाओ, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा, ये वाला देखो। सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सर ये चीज नहीं करना है, हम लोगों को करना है इन सब का प्लस, और नीचे डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो प्लस करके डिवाइड करना है, तो इसका जो होगा वो सही उत्तर क्या होगा, वो सही उत्तर होगा 56.2, ठीक है। चलो आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, कौन सा इनमें से स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सूत्र में प्रमाप विचलन की गणना होती है, किस सूत्र में होती है, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्टली यूज्ड, इसमें क्या है कि परिक्षेपण की निम्नलिखित मापों में से कौन सा माप सामान्य रूप से प्रत्युक्त होता है, कौन सा माप प्रत्युक्त होता है, तो 15 का हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यानी प्रमाप विचलन। 16 देखो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज +1 देन व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध है, कैसा सहसंबंध है, ये चीज मैंने बताया है, ये चीज मैंने बताया है, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, समझ गया ना बात को, यानी पूर्णतया धनात्मक रेखिक सहसंबंध। 17 देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड फुट, हाइट एंड फुट के बीच में कोरिलेशन क्या होता है, कद तथा वजन के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देयर इज नो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मीन्स द एवरेज चेंजेस इन रिटेल प्राइस, ठीक है, यदि रिटेल प्राइस में निम्न में से कौन सा सूचांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, तो वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यानी उपभोक्ता कीमत सूचांक। देखो पता है स्टैटिस्टिक्स उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा होगा जो कि बनाए हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं बनाए हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का तैयारी नहीं की है, प्रैक्टिकल बनाए नहीं, उनको समझ आ जाएगा, ऐसे नहीं, वो लोग सिर्फ रट्टाबाजी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस समझते चलो, मैं तो यही बात बोलूंगा, ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे क्लास 11 तो समझते चलो। विच इज यूज्ड एज वेट इन कैलकुलेशन ऑफ लास्पियरी कॉस्ट इंडेक्स मेथड, लास्पियरी कॉस्ट इंडेक्स में कौन सा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लास्पियरी के कीमत सूचांक में किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो 19 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड, ठीक है। आ जाओ 20, व्हाट इज द इंडेक्स दैट एम्फसाइजेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम कॉल्ड, ठीक है, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाला सूचकांक को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पता है क्या, ऑप्शन नंबर 3 वेटेड इंडेक्स, ठीक है, यानी भारित सूचकांक। आ जाओ 21, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन सा देश था, सबसे बड़ा भागीदार पता है, चाइना था, चाइना, ठीक है, यानी 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्हेन वाज टिस्को एस्टैब्लिश, 1907, 1907, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। 23, इन हाउ मेनी ईयर्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान टू बी अचीव्ड, देखो यहाँ पे अगर 5 ईयर प्लान होता तो 5 को टिक मारते, लेकिन पर्सपेक्टिव प्लान है तो 20 साल को मारेंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्षों से प्राप्त करने होता है, 20 वर्षों में। 24, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्री इन 1950, 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 लाख। 25, व्हाट इज द टैक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स कॉल्ड, अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं, आयात करवा रहे हैं, तो उसमें जो कर लगता है उसको हम लोग कौन सा कर कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है यातायात वस्तु पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं, आ जाओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 25 का। 26 देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज मेड द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान, यानी औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान को, ठीक है। वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर 1 सेल्स टैक्स, ठीक है, यानी बिक्री कर, तो 27 का 1।
28 देखो, टाटा स्टील इज वर्किंग इन हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टाटा स्टील विश्व में कितने देशों में कार्यरत है, टाटा स्टील है 26 देशों में। When was वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995, ठीक है। Who among the following is the propounder of prison subsistence cost for estimation of poverty, ठीक है। निर्धनता के आकलन के लिए जेल की निर्वाह लागत धारण करने वाला प्रतिपादक कौन थे, वो थे क्या पता है, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, यानी 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। Which of the following schemes affect the food consumption and nutritional level of the poor, ठीक है। इसको हिंदी में मैं पढ़ देता हूं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, और हिंदी वाले को बोलिए बोले तो मध्य मध्य अवकाश भोजन योजना। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी, निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है, वो निर्धनता एक कारक कौन सा है पता है, देखो एक कारक पूछा है लेकिन ये ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंडेवनेस, पॉपुलेशन प्रेशर, सारा सारा इनमें से सभी। विच इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया, सबसे बड़ा इनफॉर्मल बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है, तो स्टेट भारतीय स्टेट बैंक। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में कौन सा एक्टिविटी कौन सा काम को रखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ टी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है, तो चाय का उत्पादन। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन नहीं है, 35 का ऑप्शन नंबर 2 ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट बस। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या, खुद का बिजनेस खुद हैंडल करना, तो निम्नलिखित में से कौन अपना बिजनेस नहीं चला सकता, सरकारी बस का ड्राइवर, क्योंकि जब सरकार उसको बुलाए तब उसको जाना पड़ेगा, जब उसको छुट्टी मिलेगा तब छुट्टी मिलेगा, सिंपल, वो अपना मन मौजी से थोड़ी काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेली वेज वर्कर, किसको हम लोग डेली वेज वर्कर कहेंगे पता है, सिंपल है, लेबरर एंगेज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है उसको हम लोग डेली वेज वर्कर कहेंगे, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर 4 करना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा, तो भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन सेव एनर्जी द मोस्ट, कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी सेव करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 एलईडी। निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है, तो एलईडी। 38 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम, एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इन विच स्टेट एपिको मूवमेंट वॉज लॉन्च, किस राज्य में एपिको आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो वो हुआ था उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, यानी एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। द ग्रेट लिप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इंप्लीमेंटेड इन विच कंट्री, कौन सा कंट्री में हुआ था, तो चाइना, चाइना, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आप लोग को ये पिछले साल का 40 का 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ईटीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर इस साल का, फिर ईटीपी का मॉडल पेपर, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में मेरे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल में बने रहो, पूरे वीडियो को देखो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, बाय बाय, टेक केयर।